शहर कायद में गरीब के लिए 2 वक्त का खाना खाना भी मुहाल हो गया। शहर कायद में फाइन आटा गुज़िश्ता एक माह में 10 रुपये फी किलो महंगा हो चुका है। फाइन आटा 68 रुपये फी किलो तक जा पहुंचा। आटा चक्की मालिकान ने भी आटा मजीद महंगा होने का इंदिया दे दिया है। कहते हैं कि गंदम बहरान को काबू ना किया गया तो आटा मजीद महंगा हो जाएगा। आपको अपडेट करें, शहर कायद में गरीब के लिए 2 वक्त का खाना खाना भी मुश्किल हो चुका है, जबकि आटा चक्की मालिकान ने भी आटा मजीद महंगा होने का इंदिया दे दिया है। मजीद कहते हैं कि गंदम बहरान को काबू ना किया गया तो आटा मजीद महंगा हो जाएगा। चेयरमैन होल सेल ग्रोसरी एसोसिएशन रऊफ इब्राहिम ने हुकूमत से गंदम की इम्पोर्ट बढ़ाने का मुतालिबा कर दिया है। कराची में महंगाई के सुनामी ने यूटिलिटी स्टोर्स को भी अपनी लपेट में ले लिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुख्तलिफ ब्रांड्स का साबुन और ब्लीच की कीमतें 3 से 22 रुपये तक बढ़ा दी गई हैं। साबुन 3 से 10 रुपये तक महंगा हो चुका है, जबकि टिशू रोल्स, टॉयलेट टिशू और नैपकिन की कीमतें भी 3 से 19 रुपये तक बढ़ा दी गई हैं। कपड़े धोने का साबुन 22 रुपये तक महंगा हो चुका, जबकि ब्लीच की कीमत 4 से 12 रुपये तक बढ़ा दी गई है। मुख्तलिफ ब्रांड्स का साबुन 3 से 10 रुपये तक महंगा कर दिया गया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। टिशू रोल्स, टॉयलेट टिशू और नैपकिन की कीमत 3 से 19 रुपये तक बढ़ा दी गई है। कपड़े धोने का साबुन 22 रुपये तक महंगा कर दिया गया, जबकि टॉयलेट क्लीज और ब्लीच की कीमतें 4 से 12 रुपये तक बढ़ा दी गई हैं। मिल्क क्रीम 10 रुपये महंगी कर दी गई, जबकि कीमतों में इजाफे का इतलाक भी कर दिया गया है। शहर में सब्जी की कीमतें मुस्तहकम ना हो सकें। टमाटर ने एक बार फिर सेंचुरी मुकम्मल कर ली। टमाटर 20 रुपये के इजाफे से 100 रुपये से 120 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होने लगा है। लौकी और करेले की फ़ी किलो कीमत में 40 रुपये इजाफा हो चुका। लौकी 120 और करेला 160 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। करेला 20 रुपये महंगा होने के बाद 100 रुपये फ़ी किलो हो चुका। प्याज और आलू ताहाल 60 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त हो रहे हैं। मार्केट में लहसुन की 300 और अदरक की 400 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त जारी है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया। तेल और घी के नॉन फाइलर ताजिरों को रिलीफ दे दिया गया। FVR ने SRO 1222 जारी कर दिया। घी और तेल के नॉन फाइलर ताजिरों पर इजाफी 3% GST खत्म कर दिया गया है, जबकि चेयरमैन पाकिस्तान बनास्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन अब्दुल वाहिद का कहना है कि इस फैसले से तेल और घी की कीमत में 8 रुपये फ़ी लीटर तक कमी होगी। घी और तेल के 5 लीटर पैक पर 40 रुपये तक कमी होगी। कोशिश कर रहे हैं मजीद टैक्सों का बोझ कम हो और आवाम को फ़ायदा मिल सके। मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ के इलाज की गरज से अमरीका रवानगी में मज़ीद ताख़िर हो चुकी है। उमर शरीफ को लेने के लिए एयर एम्बुलेंस अमरीका से रवाना नहीं हो सकी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा वाजिद से। जी वाजिद, आगाह कीजिएगा। जी, उमर शरीफ को पहली क्लास के मुताबिक आज अमरीका रवाना होना था, लेकिन क्योंकि अब तक एयर एम्बुलेंस की पेमेंट नहीं की गई है, इस वजह से एयर एम्बुलेंस के आने में ताख़िर हो गई है। इम्कान है कि नहीं कर दी जाएगी। उसके बाद कल जब एयर एम्बुलेंस वहाँ से रवाना होगी, क्योंकि 16 घंटे का सफर तय करने के बाद या फिर कराची पहुंचेगी, लेकिन अभी तक उसकी पेमेंट की अदायगी नहीं हुई है, तो फिलहाल अभी तक कराची होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वाजिद रजा। एडमिनिस्ट्रेटर KMC मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि विफाक के वसाइल को बढ़ाने के लिए टैक्स लगाए जाते हैं। हर माह म्यूनसिपल टैक्स के
पीटी को जमा होता है, जबकि लेकिन केएमसी के लिए इजाज़त नहीं दी जाती। एडवांस टैक्स नया है जो इन लोगों ने लगाया है, लेकिन केएमसी टैक्स नया नहीं लगाया गया। माजी में ये टैक्स वसूल होता रहा है। शौकत तरीन से जब वज़ीर आला सिंध की बात हुई तो उन्होंने भी इस बात को सपोर्ट किया है। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए टैक्स लगाए गए, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई। इस पर विफाक वज़रा ने एक लफ्ज़ तक नहीं कहा। एक पाई जो केएमसी वसूल करेगा उसकी तफसीली ऑनलाइन डाटा अपलोड कर दिया जाएगा। पीटीडी की लाइसेंस फी के ऊपर कोई फवाद चौधरी से सवाल नहीं पूछेगा। एडवांस इनकम टैक्स अभी ले रहे हैं 5 से 35%, ये कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। उस दिन गवर्नर साहब से सवाल पूछते कि यार 5 रुपये तुमने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया, ओगरा का प्रपोजल 1 रुपये का था, उसमें कोई आपको ख्याल नहीं हुआ कि जी कराची के साथ ज्यादती हो रही है। ये लियारी एक्सप्रेस वे को जिस तरीके से NHA चला रही है, इसके ऊपर कभी किसी ने सवाल नहीं पूछा। मैं समझता हूँ वफाकी हुकूमत इसमें रोड़े नाट का है। हमें इजाज़त मिल जाए उनसे तो जब हम के के साथ बैठेंगे इस पॉइंट को कंसिडर किया जा सकता है। बेसिक पॉइंट मैं लोगों को समझा रहा हूँ कि जो आमदनी आपकी 15 करोड़ रुपए है, अगर वो उससे कई गुना बढ़ के कुछ अरब हो जाएगी तो उसका वायदा शहर को ही होगा ना। तो उसके अंदर अगर चीज़ों को थोड़ा सा नोक पलक चेंज करने की ज़रूरत है, वी आर ओपन टू चेंज, वो हम कर लेंगे। कुरंगी में मुबैना तौर पर जहरीली चीज़ खाने से आयशा नामी बच्ची जामहक हो गई। बच्ची की वालिदा ने इल्ज़ाम आयद किया कि आयशा को सौतेले भाई ने खाने में जहर मिलाकर दिया, जिससे वो मौके पर ही जामबहक हो गई। पुलिस ने बच्ची के सौतेले भाई को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। तफसीलात जानते हैं जुनेद फिरोज की इस रिपोर्ट में। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने की हदूद में गुज़िश्ता रोज घर में मुबैना तौर पर जहरीली चीज खाने से आयशा नामी बच्ची जांबहक हो गई थी। वाक़े के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। दूसरों के घरों में काम काज करने वाली माँ जब अपने घर लौटी तो मासूम आयशा दम तोड़ चुकी थी। वालिदा ने इल्जाम आयद किया कि उनकी बच्ची को सौतेले भाई ने खाने में जहर देकर मारा है। मेरी बेटी को इन लोगों ने खाने में जहर मिला दिया है। सौतेला बेटा है मेरा, उसकी खेलने कूदने की उम्र थी, क्यों मेरी बच्ची को जहर दिया है? मेरा शोर को जहर था, इसका जहर था, मेरी छोटी तो चल पड़ी। नन्ही आयशा की मौत का सदमा माजूर बाप बर्दाश्त न कर सका। वाक़े के बाद से वालिद नबी बख्श भी अस्पताल में जेर इलाज है। दूसरी तरफ पुलिस ने जहर मिले खाने को चेकिंग के लिए लेबोरेटरी भेज दिया है, जबकि वाक़े में मुलविस आयशा के सौतेले भाई को हिरासत में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया है। बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद असल हकाइक सामने आ सकेंगे। महकमे मौसमियात ने कराची में जुमेरात से बारिशों की पेशगोई कर दी। मानसून स्पेल कल सिंध में दाखिल होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुमेरात के दोपहर गर्मी का राज होगा। दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि शाम में गरज चमक के साथ बारिश मतवक्के है। कराची में दरमियाने दर्जे की बारिशें मतवक्के हैं, तूफानी बारिशों का इम्कान नहीं। इस दौरान तेज़ हवाओं के बायस नुकसानात का खदशा है। बारिशों का सिलसिला जुमेरात की शाम से हफ्ते तक जारी रहेगा। जमशेद रोड नंबर 1 पर गैर कानूनी तजावुजात के केस में सिंध हाई कोर्ट ने प्लॉट नंबर 810 पर जारी तामीरात रोकने का हुक्म दे दिया है, जबकि DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी डायरेक्टर SBCA लियाकताबाद को नोटिस जारी कर दिया गया। जमशेद रोड नंबर 1 पर गैर कानूनी तजावुजात के केस में सिंध हाई कोर्ट ने प्लॉट नंबर 810 पर जारी तामीरात को रोकने का हुक्म दे दिया। DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी डायरेक्टर SBCA लियाकताबाद को नोटिस जारी कर दिया गया है, जबकि जमशेद रोड नंबर 1 पर गैर कानूनी तजावुजात के केस में सिंध हाई कोर्ट ने प्लॉट नंबर 810 पर जारी तामीरात को रोकने का हुक्म दे दिया गया। DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी डायरेक्टर SBCA लियाकताबाद को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं बिलाल अहमद से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा, नोटिस भी जारी कर दिया गया है? जी, जमशेद रोड नंबर 1 पर गैर कानूनी तजावुजात से मुतल्लिक समाअत की है। अदालत ने प्लॉट नंबर 810 पर जारी तामीरात को फौरी तौर पर रोकने का हुक्म दिया है। साथ ही DG सिंध अथॉरिटी को नोटिस जारी कर दिए हैं और उनसे जवाब तलब कर लिया है। दौरान समाअत इरफान अजीज ने अदालत को बताया था कि जमशेद रोड पर गैर कानूनी तामीरात की जा रही हैं और अब तक इंतल का रहे हैं, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा बिलाल, ये भी आगाह कीजिएगा, गुजर नाले तजावुजात ऑपरेशन से मुतल्लिक भी केस की समाअत हुई है, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी, गुजर नाला तजावुजात से मुतल्लिक दरखास्त की समाअत हुई है। अदालत ने सिंध हुकूमत
के वकील से सुप्रीम कोर्ट के तमाम अहकाम को तलब कर लिया है। दौरान समाअत सिंध हुकूमत के वकील ने अदालत को बताया था कि गुजर नाला तजावुजात ऑपरेशन से मुतल्लिक जितनी भी कार्रवाई हुई है वो सुप्रीम कोर्ट की हदायत के मुताबिक की जा रही है। इस मौका पर अदालत को बताया गया कि न सिर्फ ये दरखास्त है बल्कि इस समेत और बहुत सारी दरखास्त हैं जिस पर अदालत ने तमाम तर जो दरखास्तें अदालत में जेर समाअत हैं उन सबको तलब कर लिया है। इसके साथ ही मुतासरीन को क्या मुआवजा दिया जाएगा इस हवाले से भी सिंध हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बिलाल अहमद। विफाकी सरकार ने तमाम सर्विसेज ग्रुप के 19 और 20 ग्रेड के अफसरान को तरक्कियां देने का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का इजलास भी तलब कर लिया है। विफाकी सरकार ने तमाम सर्विसेज ग्रुप के 19 और 20 ग्रेड के अफसरान को तरक्कियां देने का फैसला कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का इजलास भी तलब कर लिया गया है। विफाकी सरकार ने तमाम सर्विसेज ग्रुप के 19 और 20 ग्रेड के अफसरान को तरक्कियां देने का फैसला किया है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का इजलास भी तलब कर लिया है। विफाकी सरकार ने तमाम सर्विसेज ग्रुप के 19 और 20 ग्रेड के अफसरान की तरक्कियां देने का फैसला कर लिया गया है। मजीद क्या फैसला किया गया है, तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा आज़ाद नोडियो से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी सरकार ने 19 और 20 ग्रेड के तमाम सर्विसेज के अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्कियां देने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का इजलास 28, 29 और 30 सितंबर को तलब कर लिया है। इस हवाले से 19 ग्रेड के अफसरान को 20 ग्रेड में और 20 ग्रेड के अफसरान को अगले इस ग्रेड में तरक्कियां दी जाएगी। इस हवाले से कैबिनेट डिवीजन है तमाम सूबों को, चीफ सेक्रेटरीज को और सेंट्रल जो बोर्ड है उनके मेंबरान को जो है लेटर जारी कर दिया है इजलास में शिरकत के लिए। इसके साथ साथ तमाम अफसरान को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को जारी किए गए। फौरी तौर पर 28 जो सितंबर तक अफसरान के वर्किंग पेपर फराहम किए जाए और इन अफसरान को सीनियरिटी के लिहाज से अगले ग्रेड में तरक्कियां दी जाएंगी। जी अच्छा आज़ाद, ये भी आगाह कीजिएगा, जो जिस तरह बताया जा रहा है कि 19 और 20 ग्रेड के अफसरान को तरक्कियां दे दी गई हैं, किन वजूहात की बिना पर ये तरक्कियां दी गई? जी बिल्कुल, जो है सर्विस ग्रुप में अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्कियां देना उनकी सीनियरिटी के लिहाज से दी जाती है। इस हवाले से वफाकी सरकार ने भी 19 और 20 ग्रेड के अफसरान जो तमाम मुख्तलिफ सर्विस ग्रुप है उनके अफसरान है उनको अगले ग्रेड में सीनियरिटी के लिहाज से तरक्कियां देने का फैसला किया है। इस हवाले से सिलेक्शन बोर्ड के इजलास में इन अफसरान की सीनियरिटी का जायजा लिया जाएगा और सीनियरिटी के तहत इन अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्कियां दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद नोडियो। सिंध हुकूमत की जानिब से कराची में माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए इक़दामात का सिलसिला बदस्तूर जारी है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की हिदायत पर महकमा पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर ने बल्दिया बस्ती के उजड़े पार्क को फिर से आबाद कर दिया है। तफसीलात जानते हैं रिजवान अहमद की इस रिपोर्ट में। दुनिया के 7वें बड़े शहर कराची को भी माहौलियाती आलूदगी के खात्मे का चैलेंज दरपेश है। मसले से नबर्दाज़मा होने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब सरगर्म हैं, जिनकी हिदायत पर बल्दियावस्ती के नाज़िमाबाद नंबर 2 के खस्ताहाल ज़ीशान हैदर शहीद पार्क को KMC के महकमा बागात ने फिर से सरसब्ज़ो शादाब बना दिया। DG पार्क साहब ने कहा है इसको डेवलपमेंट करने के लिए कहा गया है इसको, और उन्होंने कहा है कि इसको अच्छे से अच्छा करके बेहतर से बेहतर करके बनाया जाए। इसमें ग्रास का काम जारी है, इसके अंदर प्लांटेशन हो रही है। जॉगिंग ट्रैक की बहाली और रोशनी के इंतजाम से इस पार्क की रौनक के बहाल होने का इम्कान है। 50 फीट का पोल लिए सिस्टम लगाया, लाइटिंग सिस्टम करा हमने और पानी का इरिगेशन सिस्टम कराया। इसके अंदर एक बोर भी है। नाज़िमाबाद के रिहायशी एडमिनिस्ट्रेटर कराची की इस काविश को सराहते हुए इसे खुशगवार तब्दीली करार दे रहे हैं। ये पार्क जो पहले था बिल्कुल खंडर की तरह था, यहाँ कोई देखभाल नहीं थी, लेकिन आज पार्क को देख के बड़ा दिल खुश हो रहा है। पहले इस पार्क में कचरा पड़ा होता था, कोई ख्याल नहीं रखता था और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था। यहाँ पे बहुत ख़राब माहौल था और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बेहतरी की तरफ जा रहा है और बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। माशाल्लाह अभी तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा तैयार कर दिया। काफ़ी अर्से से ये डिस्टर्ब था और बिल्कुल डैमेज था, अब इन्होंने माशाल्लाह यहाँ काम किया, बहुत अच्छा खूबसूरत लुक बनाया इसका। हरियाली के फरोग की शहर को जितनी जरूरत आज है पहले कभी ना थी, जिसके लिए उजड़े हुए पार्क्स की बहाली के इकदामात खुश आइंद हैं। कैमरामैन मोहम्मद इब्राहिम के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। शहर के प्राइवेट स्कूलों में ट्री प्लांटेशन मुहिम का आगाज कर दिया गया। डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स की टीम ने सरजानी टाउन के स्कूल में पौधे लगाकर मुहिम का आगाज किया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
शहर के प्राइवेट स्कूलों में ट्री प्लांटेशन का आगाज कर दिया गया। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह के अहकामात के बाद डायरेक्टोरेट प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से ऑकलैंड ग्रामर स्कूल सरजानी टाउन से ट्री प्लांटेशन मुहिम का आगाज किया गया। रजिस्ट्रार प्राइवेट स्कूल सिंध रफिया जावेद ने स्कूल में पौधा लगाया। इनका कहना था कि स्कूलों में इस तर्ज की सरगर्मी का मकसद तलबा को बताना है कि दरख्त और इसके साए की हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है। सरदार अली शाह साहब बहुत ही अच्छे और एनर्जेटिक मिनिस्टर हैं और ये उसकी खास हिदायत है कि हम जो है मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर प्लांटेशन करें और बच्चों को हम दर्स दें कि अगर हम सरसब्ज सिंध रखेंगे तो सरसब्ज जो है बच्चों की लाइफ होगी, क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में सब्ज़ा नहीं है तो आपकी ज़िंदगी में कोई रौनक नहीं है। ट्री प्लांटेशन मुहिम में डिप्टी डायरेक्टर सैयद इखलाक और मोहम्मद अफजाल ने भी शिरकत की और पौधे लगाए। इस मौके पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन ने डायरेक्टोरेट प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से इन इलाकों से मुहिम शुरू करने को मुस्बत इकदाम करार दिया। हम लोगों के लिए कोशिश करते हैं कि हम मज़ाफ़ाती इलाकों के स्कूल्स को एक अच्छी एनवायरनमेंट दे सकें और उनके जो मसाइल हैं उनको हल किया जा सके। डायरेक्टोरेट प्राइवेट स्कूल्स की टीम का कहना था ट्री प्लांटेशन मुहिम शुरू कर दी गई है। मुख्तलिफ इलाकों के स्कूलों में बारी बारी इस मुहिम को जारी रखा जाएगा। एहसन चांडियो, सिटी 21। MQM पाकिस्तान ने अपने कारकुनान पर पाबंदी आयद कर दी है, जिसके मुताबिक अब दूसरी जमात के कारकुन के साथ बैठने पर कारकुन के खिलाफ तंजीमी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। MQM पाकिस्तान ने अपने कारकुनान पर पाबंदी आयद कर दी है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अपने नुमाइंदा हसन अब्बास से। जी हसन, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल MQM पाकिस्तान की जानिब से अपने कारकुनान पर पाबंदी आयद की गई है। पाबंदी ये है कि कोई भी MQM पाकिस्तान का कारकुन दूसरी किसी सियासी या मजहबी जमात के कारकुन के साथ बगैर इजाज़त नहीं बैठेगा और अगर वो बैठेगा तो उसके खिलाफ जो है वो तंजीमी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा बाकायदा तौर पर सर्कुलर जारी किया गया है MQM पाकिस्तान की जानिब से और वो सर्कुलर तमाम कारकुनान में रोटेट किया गया है। हमने देखा कि सर्कुलर जो है वो पेपर की शक्ल में बाकायदा तौर पर मौजूद है और उसके अलावा मैसेजेस के जरिए ग्रुपों जो MQM के व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं कारकुनान के, उसके अंदर भी बाकायदा ये सर्कुलर जो है वो सर्कुलेट किया गया है कि कोई भी कारकुन जो है वो MQM पाकिस्तान का वो दूसरी किसी सियासी जमात या मजहबी जमात के कारकुन के साथ बैठक नहीं लगाएगा, उनसे कोई गैर ज़रूरी जो है वो गुफ्तगू नहीं करेगा और अगर इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो तंजीमी तौर पर MQM के राब्ता कमेटी या COC या उनके जो दीगर ओहदेदारान हैं उन्होंने देखी तो वो उस पर तंजीमी कार्रवाई कर सकेंगे। एक जो है हम बात करते हैं कि MQM एक जानिब बात जमहूरियत की करती है और दूसरी जानिब अपने ही कारकुनान पे इस तरह की पाबंदी आयद कर देना ये यकीनन एक तशवीशनाक बात भी होती है कि आप एक सियासी जमात से दूसरी सियासी जमात के कारकुनान का यकीनन राब्ता भी रहता है, एक इलाके के अंदर काम भी कर रहे होते हैं और इस तरीके से जो है वो सर्कुलर अब जारी किया गया है कि MQM हम देख रहे हैं माजी की तरह जैसे पहले MQM का नज़्म ज़ब्त और उनकी डिसिप्लिन जो है वो इंतहाई सख्त हुआ जाता था और अब कई साल बाद जो है वो रिवायत दोहराई जा रही है MQM के अंदर और इस तरह के सर्कुलर बाकायदा तौर पे जारी किए जा रहे हैं और अपने ही कारकुनान पर जो है वो पाबंदी आयद की जा रही है दूसरी सियासी जमातों के कारकुनान से मुलाकात करने पर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हसन अब्बास। बारिश हुए 3 हफ्ते गुजर गए लेकिन फेडरल बी एरिया का संगम क्रिकेट ग्राउंड ताहाल तालाब का मंजर पेश कर रहा है। मुतल्लिका महकमे की गफलत के बायस दिन में क्रिकेट नहीं होती लेकिन रात को ग्राउंड जराइम पेशे अफराद की अमाजगाह बन जाता है। तफसीलात जानते हैं जावेद इकबाल की इस रिपोर्ट में। ये मंजर किसी तालाब या झील का नहीं बल्कि फेडरल बी एरिया दस्तगीर नंबर 9 में वाक़ संगम क्रिकेट ग्राउंड का है। कराची में बारिश हुए तो 3 हफ्ते गुजर गए लेकिन इस मैदान से पानी अब तक नहीं निकला। बारिश तो चंद हफ्ते पहले हुई लेकिन यहाँ के मसाइल काफी पुराने हैं। जगह जगह कचरा कुंडी बनी हुई है। मकीनों का कहना है कि मुतल्लिका इदारे मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रहे। कराची में तेज बारिशें हुई हैं, उसके बाद से यहाँ जमा हुआ है लेकिन सरकारी टीम यहाँ पर कोई भी नहीं आई काम करने के लिए। ना कोई आता है, ना स्वीपर आ रहा है, ना कोई झाड़ू दिल रही है। पानी वैसे का वैसे यहाँ पड़ा हुआ है और बहुत मुश्किलात हैं। यहाँ पर लोग आए दिन यहाँ पे लोग कचरा फेंक के जा रहे हैं। आने जाने में यहाँ पे इतनी दुश्वारी हो रही है और परेशानी इतनी है कि यानी कि जब आदमी जाता आता गुजरने करने में बदबू इतनी आती है
और पानी आने की बारिश हुई है, जब से पानी आने के मुसलसल खड़ा हुआ है। शहरी कहते हैं कि कई बार शिकायत की लेकिन मसला हल नहीं हुआ। दिन में यहाँ क्रिकेट नहीं हो पाती, लेकिन रात को मैदान जराइम पेशा अफराद का गढ़ बन जाता है। परेशानी ये है कि रोज़ मरोज़ यहाँ पे जो है कचरा कुंडी बन जाना, और आगे पीछे जो है या पीछे ही देख रहे होंगे किस किस्म के मामला चल रहे हैं। अब फैमिलीज यहाँ पे रहती हैं। इस ग्राउंड के अंदर 100% परेशानी, बहुत घूम के जाना पड़ रहा है। अब इधर से उधर जाना मेरे को टाल पे इतनी दूर से जाना पड़ता है, लेकिन ये तरक्की का काम कोई भी नहीं हो रहा है इधर। शहर कायद का तारीखी मैदान खस्ता हाली का शिकार है, जहाँ से फ्लड लाइट्स के लिए लगाए गए पैनल और तार तक चोरी हो गए। पिछले कई हफ्तों से संगम क्रिकेट ग्राउंड पर खेलों की सरगर्मियां मुअत्तल हैं। मुतलका इदारे इस ग्राउंड पर फौरी तवज्जो दें ताकि नौजवान अपना वक्त मुस्बत सरगर्मियों पर सर्व कर सकें। कैमरामैन इमरान खान के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। रहनुमा तहरीक इंसाफ खुर्रमशेर जमान ने चीफ जस्टिस से गार्ड वेस्ट से बच्चे के गटर में गिरने के वाक़े का नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया, जबकि मीडिया से गुफ्तगू में खुर्रमशेर जमान ने मुतालिबा किया कि वाक़े की FIR वज़ीर आला, KMC एडमिनिस्ट्रेटर और बल्दिया वज़ीर के खिलाफ दर्ज होनी चाहिए। सूबे की हुकूमत को आवाम की जानो माल से कोई गरज नहीं है। आवाम को चाहिए कि जिस गटर का ढक्कन ना हो, रोड को बंद कर दिया जाए। हम यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हुए यहाँ पर आए हैं। हमज़ा के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई है, हमने दुआ की है बच्चे के लिए। सो अब मुझे बताएं, ये बच्चा जो हमज़ा मर गया, इसका ज़िम्मेदार कौन है? मैं समझता हूँ इसकी FIR जो है वो वज़ीर आला मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ FIR कटनी चाहिए। जो लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं नासिर शाह, उनके ख़िलाफ़ इसकी FIR कटनी चाहिए। इनके ख़िलाफ़ जो है मुकदमा होना चाहिए। मैं आखिर में एक दफ़ा फिर कहूँगा कि इस शहर के अंदर जितने भी गटर के ढकने जहाँ पर खुला हुआ नज़र आए आपको, वहाँ पे आवाम की ज़िम्मेदारी है उस रोड को बंद कर दें, उस सड़क को बंद कर दें, वहाँ पे एहतजाज शुरू कर दें, वहाँ पे शोर शराबा शुरू कर दें। इससे पहले किसी मासूम बच्चे की जान चली जाए, किसी घर का चिराग जो है वो बुझ जाए, हमें खड़ा होना पड़ेगा। अगर हम खामोश रह जाएंगे इस 2 नंबर हुकूमत के ख़िलाफ़, इनके जुल्म के ख़िलाफ़, तो मैं आपको बताऊं कि रोज़ाना हर गली के अंदर किसी हमज़ा की इसी तरीके से जो जनाजा उठ रहा होगा। यंग लॉयर्स फोरम ने कराची बार एसोसिएशन के इंतखाबात में जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर एडवोकेट आरून प्रसाद को उम्मीदवार नामजद कर दिया है, जबकि कराची बार एसोसिएशन के इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यंग लॉयर्स फोरम की जानिब से एडवोकेट आरून प्रसाद को जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर उम्मीदवार नामजद कर दिया गया। यंग लॉयर्स फोरम ने दावा किया है कि एडवोकेट आरून प्रसाद कराची बार की तारीख में पहली बार अक़लियत से उम्मीदवार हैं। नौजवान वकला की फलाह बहबूद के लिए नौजवान वकील को क़यादत करनी चाहिए। शहर कायद और अंदरून सिंध में पाकिस्तान रेंजर्स ने फलाही तंजीमों के साथ मिलकर 1800 से ज़ायद मरीजों का इलाज किया और इन्हें मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई हैं। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक सईदाबाद ग्रिसफुल ग्रामर स्कूल में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट और अल हयात हस्पताल, अल शर्फ वेलफेयर ट्रस्ट और मीरपुर खास में फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए गए। फ्री मेडिकल कैंप्स में मेडिकल स्पेशलिस्ट, डायबोडोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिसिस्ट और आंखों के स्पेशलिस्ट और बच्चों के स्पेशलिस्ट ने 1800 से ज़ायद मरीजों का मुफ्त भी मुआयना किया और इन्हें अद्वियात फराहम की गई हैं। कराची से दमाम जाने वाले तैयारे से 200 ग्राम मुनशियात बरामद। तैयारे ने शाम 7:30 बजे रवाना होना था। आला क्वालिटी की चर्स तैयारे के टॉयलेट में छुपाई गई थी। PIA के कराची से दमाम जाने वाले तैयारे की टॉयलेट से मुनशियात बरामद छुपाई गई, जबकि तकरीबन 200 ग्राम आला मेयार की चर्स तैयारे के टॉयलेट में थी। PIA की परवाज़ PK 9245 ने शाम 7:30 बजे कराची से रवाना होना था। मुनशियात ANF कस्टम्स और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तरका सर्चिंग के दौरान बरामद की। मुनशियात की बरामदगी पर दीगर का तफ्तीश का अमल ताहाल जारी है।
जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने कोरंगी संती एरिया में अदालती बैलफ पर मुबैना तशद्दुद के केस में चारों गिरफ्तार मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा, चारों गिरफ्तार मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। जी देखिए, जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने अदालती बैलफ पर मुबैना तशद्दुद केस की आज समाअत हुई, जहाँ पर पुलिस ने चारों गिरफ्तार मुल्जिमान को अदालत में पेश किया और सब सिक्योरिटी में अदालत में पेश किया, जहाँ पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने चारों मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया है। साथ ही साथ तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर जो है केस का चालान तलब कर लिया है। तफ्तीशी अफसर का ये कहना है कि डीजे ईस्ट का बैलफ वहाँ पर अदालती नोटिस अरसाल करने गया था, तो वहाँ पर मुल्जिमान ने जो है कोर्ट बैलफ को तशद्दुद का निशाना बनाया था, जिनके खिलाफ 9 मुल्जिमान के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज गया है। 4 मुल्जिमान जो गिरफ्तार हैं, 5 जो है ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुमताज़ जमाली। महकमा तालीम सिंध में मफरूर मुल्जिमान का इंकिशाफ हुआ है। जिला ईस्ट में 126 असातिज़ा और गैर तदरीसी अमला घर बैठे तनख्वाहें वसूल करने लगा। सेक्रेटरी स्कूल्स ने मुलाजमीन से 3 रोज़ में वजाहती बयान भी तलब कर लिया है। महकमा तालीम के मातहत इदारे मॉनिटरिंग एंड एवेलुएशन की रिपोर्ट के मुताबिक 71 सरकारी असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले के 55 मुलाजमीन मफरूर की फहरिस्त में शामिल हैं। तमाम मुलाजमीन घर बैठे तनख्वाहें वसूल करते हैं, जबकि मुलाजमीन ने कई माह से स्कूल की शक्ल नहीं देखी। मॉनिटरिंग एंड एवेलुएशन ने महकमा तालीम को रिपोर्ट जमा करा दी है। महकमा तालीम ने मफरूर मुलाजमीन से 3 रोज़ में वजाहत तलब कर ली। कानून के मुताबिक महकमा इन मुलाजमीन को नौकरी से फारग करने का हक हासिल रखता है। जाली शनाख्ती कार्ड की जरा के मामले पर FIA ने डिप्टी डायरेक्टर नादरा गौरी शंकर को अदालत में पेश कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार ने मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया है, जबकि जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में जाली शनाख्ती कार्ड के जरा के मामले पर समाअत हुई। FIA कराची ने कार्रवाई करके गिरफ्तार डिप्टी डायरेक्टर नादरा गौरी शंकर को अदालत में पेश कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार ने मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर FIA के तफ्तीशी अफसर से चालान भी तलब कर लिया। FIA का कहना है कि शरीक मुलजिम यासिर की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रहे हैं। मुलजिम गौरी शंकर FIA की जाली शनाख्ती कार्ड इंक्वायरी में गिरफ्तारी से बचने के लिए मफरूर था। मुलजिम के डर और खौफ का फ़ायदा उठाते हुए असिस्टेंट डायरेक्टर नादरा यासिर ज़ेब ने 10 लाख रुपये रिश्वत तलब की। पाकिस्तान को इस्लामिक सुकूक बॉन्ड्स की बड़ी अदायगी अक्टूबर में करनी है, जबकि मुस्लिम लीग नून हुकूमत ने साल 2016 में 5 साल के लिए इस्लामिक सुकूक बॉन्ड्स की नीलामी की थी। मुआशी तज्जियाकार मुज़म्मिल असलम का कहना है कि 13 अक्टूबर को पाकिस्तान को इस्लामिक सुकूक बॉन्ड्स की मेचोरिटी पर सरमायाकारी वापस करना थी, जबकि 5 साल के लिए जारी किए जाने वाले इस्लामिक सुकूक बॉन्ड्स की मेचोरिटी 13 अक्टूबर को पूरी होगी। माहिरीन का कहना है कि दरामदगी अदायगी समेत इस्लामिक सुकूक बॉन्ड्स के $1 अरब की वापसी से रुपये पर दबाव बढ़ेगा। स्टेट बैंक की जानिब से शरह 107% से बढ़कर 107% करने पर स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 667 पॉइंट्स की कमी भी देखी गई है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी देखा जाए, गुज़िश्ता रोज स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद 7% से बढ़ा के 7.25% की है। उसके असरात अब क्लोजिंग से पहले स्टॉक मार्केट में देखे जा रहे हैं। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 667 पॉइंट की शदीद मंदी हो गई है। 100 इंडेक्स 46,000 की सतह से भी नीचे आ गया है और 100 इंडेक्स में 1.43% कमी से 45,860 की सतह पर अभी ट्रेड कर रहा है। अब तक जो है मार्केट में 12 अरब 28 करोड़ रुपए मालियत के 32 करोड़ से ज्यादा के शेयर का कारोबार हो चुका है। और माहिरीन का कहना है कि इस वक्त सरमायाकार मोहतात नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आगे चल के करंट अकाउंट खसारा मजीद बढ़ेगा और दरामदात बढ़ने पर जो रुपए की कदर पर मजीद दबाव आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान।
पाकिस्तान वुमेन्स वनडे कप के फाइनल में चैलेंजर्स और ब्लास्टर्स आज आमने सामने होंगे, जबकि तीसरी और चौथी पोजीशन के लिए डायनामाइट्स और स्ट्राइकर्स के दरमियान मुकाबला होगा। मैच का आगाज दोपहर 2 बजे होगा। गुज़श्ता रोज़ नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाने वाले मैच में ब्लास्टर्स ने 149 रन का हदफ 8 विकेटों के नुकसान पर 46 ओवर्स में हासिल किया। 13 चौकों की मदद से 93 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेलने पर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया गया, जबकि नूरीन याकूब ने 21 रन बनाए, वहीदा अख्तर ने 3 जबकि अनुषा नासिर और दीगर ने 2-2 विकेटें हासिल की। सिंध हाईकोर्ट में कराची के चिड़ियाघर और सफारी पार्क में मौजूद हाथियों का जिक्र हुआ, तो चिड़ियाघर में मौजूद मधुबाला और मलाइका किस हाल में हैं, जानते हैं अपनी नुमाइंदा रबिया खान से। जी रबिया, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में आज जिस मधुबाला और मलिका का जिक्र हुआ वो उसको आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि दोनों हाथी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि यहाँ पर जो मलिका नामी हाथी है यहाँ पर मौजूद है, उसको फौरी जो है वो मेडिकल की ज़रूरत है और तभी मुआयने की ज़रूरत है, जिसके तहत जो है वो डॉक्टर के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि एक जर्मन डॉक्टर से इनका इलाज करवाया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार का ये भी कहना था कि यहाँ पर जो जानवर मौजूद हैं चिड़ियाघर में, उन्हें जो है वो कुदरती माहौल फराहम किया जाए और फ़ौरन यहाँ से आज़ाद किया जाए। आज दरख्वास्त गुजार ने ये भी कहा कि यहाँ पर जो मौजूद हाथी हैं उन्हें 5 से 8 घंटे तक जो है वो जंजीरों में बांध कर रखा जाता है, लेकिन इस वक्त हम चिड़ियाघर में मौजूद हैं। मधुबाला और मलका जिन हाथियों का जिक्र किया गया आज सिंध हाई कोर्ट में, वो यहाँ पर मौजूद है और हम देख रहे हैं कि इनके पाँवों में कोई जंजीरें नहीं है मौजूद। यहाँ पर जब हमारी इंतज़ामिया से भी बात हुई तो उनका यही कहना था कि हाथियों को जो है वो यहाँ पर बगैर जंजीरों के रखा जाता है यहाँ पर, लेकिन जो हाथियों के पाँवों के ख़राब होने के हवाले से सिंध हाई कोर्ट में ये कहा गया कि यहाँ पर मौजूद गंदगी के बाइस जो है वो हाथियों के पाँव और हाथ जो है वो ख़राब होने के खदशे और उसके बाद जो है वो बीमारी का सबब बनते हैं। अलबत्ता जो है वो उन्हें एक बंद जगह पे यहाँ पर रखा गया है, छोटी जगह है क्योंकि जंगल में रहने वाले जानवर हैं और उनको छोटी जगह पर दरख्वास्त गुजार का ये कहना है कि फौरी तौर पर जो है कुदरती माहौल फराहम किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रबिया खान।